मंगल ग्रह के बर्फीले हिस्सों में एलियन जीवन हो सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मंगल ग्रह के आइस कैप यानी बर्फ की चादरों के नीचे जीवन होना चाहिए। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वहां पर फोटोसिंथेसिस जैसी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन सूखे बर्फ की चादर के नीचे एक नई स्टडी में यह खुलासा हुआ है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया केमिकल एनर्जी पैदा करते हैं। इसके लिए चाहिए पानी और सूरज की रोशनी। धरती के वायुमंडल पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहीं से पैदा होता है, लेकिन एक नई स्टडी के मुताबिक मंगल ग्रह पर ध्रुवों के पास बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है जिसके नीचे जीवन हो सकता है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सूरज की रेडिएशन से बचने के लिए बर्फ की चादरों के नीचे जीवन फोटोसिंथेसिस के जरिए या उसके जैसी किसी प्रक्रिया से पनप रहा होगा, जिसे रेडिएटिव हैबिटेबल जोन्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस को क्या चाहिए? सटीक मात्रा में रोशनी। इससे यह पता नहीं चलता कि मंगल पर जीवन है, लेकिन मंगल ग्रह पर जीवन होने की उम्मीद है। वैज्ञानिक नासा के मार्स ऑर्बिटर, परसिवरेंस रोवर, मार्स सैंपल रिटर्न और एक्सोमार्स जैसे स्पेस क्राफ्ट से आए डेटा का एनालिटिक्स कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की ये हाइपोथेसिस इन स्पेस क्राफ्ट से मिले डेटा के आधार पर बनाई गई है। इसकी पुष्टि तो मंगल ग्रह पर जाकर बर्फ के नीचे जांच करने से ही होगी। लेकिन नासा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के शोधकर्ता और फेलो आदित्य खुल्लर ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन खोज लिया गया है, लेकिन हमारा मानना है कि मंगल ग्रह के धूल वाले सूखे बर्फीले चादर के नीचे जीवन होने की संभावना है। भविष्य में इसकी जांच की जा सकती है। आपको बता दें, धरती और मंगल ग्रह हैबिटेबल जोन में आता है, यानी सूरज से इतनी दूरी पर मौजूद है जहां जीवन अच्छे से पनप सकता है। पृथ्वी इस बात का सबूत है कि तापमान इतना सही रहता है कि ग्रह पर पानी भी हो और हवा भी, जो जीवन के लिए जरूरी है। वहीं धरती पर यह सब तो मौजूद है, तरल पानी, समंदर, लेकिन मंगल ग्रह एकदम सूखा है और ज्यादातर हिस्सा लाल और ड्राई है। मंगल ग्रह पर गए ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट जैसे क्यूरियोसिटी, परसिवरेंस रोवर ने यहाँ पर सूखी नदियों के बेसिन, झीलें, नदियों की शाखाएं देखी हैं। हो सकता है कि करोड़ों साल पहले वहाँ भी पानी मौजूद रहा हो। इस बात की पुष्टि तो मंगल के चारों तरफ उड़ान भरने वाले मार्स रॉकेसेंस ऑर्बिटर ने भी की थी, लेकिन मंगल ग्रह ने अपना पानी खो दिया था। बता दें, मंगल ग्रह पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज्यादा है जो जीवन के लिए खतरनाक है। ऐसे में वहाँ पर जटिल कोशिकाओं वाले जीवन की संभावना कम है। आदित्य ने बताया कि धरती की तरह मंगल ग्रह पर ओजोन जैसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है, इसलिए वहाँ पर 30% ज्यादा रेडिएशन होता है। मंगल ग्रह पर बर्फ की चादर बहुत है, लेकिन प्रदूषित है। डेटा एनालिटिक्स से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर 2 से 15 इंच तक की मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिसमें 0.1% धूल भी शामिल है, यानी मार्शियन डस्ट। प्रदूषण मिक्स होने की वजह से बर्फ चादर की मोटाई कहीं कहीं 7 से 10 फीट भी हो जाती है। ऐसे में इसके नीचे जीवन पनपने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूरज के रेडिएशन का असर भी कम हो जाता है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।